दोस्तों, खबर आई है पाकिस्तान सिंध से कि सिंध हाई कोर्ट ने एक लड़की 14 साल की होगी, वो उसको भगा के ले गया कोई लड़का। और सिंध हाई कोर्ट ने बोला कि तुम अपने पेरेंट्स के पास वापस चले जाओ। तो सिंध हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा काम करा। अब आप सोच रहे होंगे ये शो तो नेशनल सिक्योरिटी या जियो पॉलिटिक्स का है, फिर मैं एक लड़की है उसको वापस कर दिया। ये लड़की मुस्लिम थी और इसको वो जो उम्र में बड़ा लड़का था, कुछ प्रेशर वेशर, लड़की से पूछा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं। उसने जाहिर सी बात है उसने बोला मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोल दिया ऐसे कि आप चले जाओ अपने माँ बाप के पास। दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने कभी किसी हिंदू लड़की को भेजा हो वापस घर अपने। 1000 से ज्यादा हर साल, 1000 से ज्यादा हर साल हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की कोर्ट्स, पाकिस्तान के मौलवी मौलाना और पाकिस्तान की सो कॉल्ड सोशल वर्कर्स की नजरों के नीचे होता है, उनके आशीर्वाद से होता है और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि ये लड़की मुसलमान थी और बाकी हिंदू लड़कियां हैं। ये भी हमारी बच्ची है, ये भी हमारी बहन है। और मेरी तरफ से और जितने भी व्यूअर्स हैं चाणक्य फोरम की तरफ से, उस बच्ची को बहुत बहुत आशीर्वाद कि अपने मां बाप के पास पहुंच गई। हम बच्चों को कंपेयर नहीं कर रहे यहां पे, हम बच्चों को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहे। बच्चा हिंदू हो मुसलमान हो, बच्चा फिर बच्चा होता है। वी आर नॉट कंपेयरिंग किड्स हियर एंड दैट इज द लास्ट थिंग दैट आई वुड डू। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंध हाई कोर्ट की मुनाफकत देखिए, हिपोक्रेसी देखिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि सिंध हाई कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले और ये बताए साहब, इतनी हिंदू, इतनी सिख, इतनी ईसाई लड़कियों को किडनैप करा गया, उनका धर्म परिवर्तन करा गया, 1000 से ऊपर हर साल, और कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये वहां पे एक बिजनेस है एक किस्म का। लोग आते हैं, मौलवी मौलानाओं को पैसे देते हैं, मौलवी मौलाना वो मोटे पैसे पकड़ते हैं और फिर वहां पे बच्चों को वहां से उठा के उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। अनीता आयशा बन जाएगी या कुछ और उसको नाम दे दिया जाएगा, उसको कलमा पढ़ा दिया जाएगा। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा हो रहा है। ये सिंध में ज्यादा देखा जाता है, पाकिस्तान के सिंध में ये बहुत हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे सिंध हाई कोर्ट को ये भी साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें, दुआ जहरा वो बच्ची है जो कि तकरीबन 7 महीने पहले इसके बारे में बताया गया था कि जी किसी से पसंद की शादी कर ली थी और फिर चली गई, फिर एक हंगामा मचा और उनके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं जी हमारी मर्जी नहीं है। और उधर से उस बच्ची के लिए कहा गया कि वो कभी कहते थे अपनी मर्जी से गई है, कभी कहते थे किडनैप हुई है, और कभी कहा जी कोई जबरदस्ती ले गया। इसी किस्म की बातें करते रहे और अब बात ये हुई है कि जी दुआ ज़हरा जो हैं इनको वापस इनके पेरेंट्स को के हवाले कर दिया गया है अदालत की तरफ से। यानी कि 7 महीने के बाद अदालत ने ये हुक्म दिया है कि दुआ ज़हरा को उनके पेरेंट्स को सौंप दिया जाए, उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाए और उनके पेरेंट्स को लेकर खुशी-खुशी चले गए। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि छोटी बच्ची है, हार्डली शायद 15 या 16 इयर्स एज बताई जा रही है। तो कहना ये था कि जो हिंदू कम्युनिटी की बच्चियां और क्रिश्चियन कम्युनिटी की बच्चियों को सिंध में और पंजाब में और केपीके में इस तरह से उठाया जाता है, ज़बरदस्ती शादियां की जाती हैं, मियाँ मिट्ठू जैसे लोग कर रहे हैं ये काम खुल्लम खुल्ला, उनके बारे में हमारी अदालतें जो हैं वो कोई बात क्यों नहीं करती, चुप क्यों रहते हैं, किसी किस्म का केस क्यों नहीं होता और उनके पेरेंट्स को क्यों डराया धमकाया जाता है। क्या सिर्फ दुआ ज़हरा को ही इस किस्म का इंसाफ मिल पाया क्योंकि वो एक मुस्लिम है और कोई हिंदू कम्युनिटी की किसी बच्ची को या जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी की किसी बच्ची को ये इंसाफ क्यों नहीं मिल पाता, उनके पेरेंट्स को किस लिए तकलीफ दी जाती है। और फिर बात हम करते हैं कि जी हमें तो सबका बहुत ख्याल है, हम तो सबका बड़ा ख्याल करते हैं और इसी किस्म की बातें करते हैं कि जी इस्लाम ने ये कहा था, इस्लाम ने वो कहा था। ऐसी बातें करना, बेकार की बातें करना छोड़ दें। अपनी बातों से नहीं, अपने एक्शन से साबित कीजिए कि आप लोग सबके साथ इंसाफ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को, पुलिस को और एस्टेब्लिशमेंट को, एजेंसीज को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए कि मियाँ मिट्ठू को अरेस्ट करें, उसको सख्त से सख्त सजा दें। और ना सिर्फ ये कि मियाँ मिट्ठू को, बल्कि उस जैसे जितने लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको अरेस्ट कीजिए, उनको जेल में डालिए। और जो हमारे यहाँ लोग रहते हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, उनको प्रोटेक्शन दीजिए ताकि वो आराम से रह सकें, उनको ये डर ना हो कि उनकी बच्चियों को कोई उठाकर ले जाएगा।